अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे और हंसता बसता रखे। आज हमने दही बड़ा आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यूनिक सी एक टेस्ट के साथ मैंने आपके साथ शेयर करना है। 1 कप मैंने मैदा ले लिए। इसमें मैंने बेसन और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिए और 2 पिंच मैंने मीठा बेकिंग सोडा ये डाल दिए। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिए और मेन जो चीज़ है ना जी 1 टीस्पून क्रश जो है अदरक। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने ज़रूर बनाना है और इस तरह ये रेसिपी ट्राई करनी है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट हम बना लेंगे और इसको खूब फेंट देंगे। जितना फेंटना है इतना ये फ्लपी और अच्छा बनेगा। इसको इतना फेंटना है, देखिए मैंने बहुत फेंट लिया है, फ्लपी हो गया। और इसको इतना फेंटना है कि इसमें गुठली न रहे और एयर भी न रहे। ये हमारा बैटर रेडी है। मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाने हैं तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूं कि ये किसी एक बंदे की फरमाइश थी कि मेरे लिए ये वाले दही बड़े होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इधर हम ऑयल गरम करते, ये बैटर हमारा रेडी है। इसको हम छोटे छोटे पकौड़ियाँ तल लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह बाकी प्रोसीजर आगे शेयर करते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब छोटे छोटे हाथ के ज़रिए हम इसमें डालते जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर आप बड़े पसंद करते तो आप लोग बड़े भी डाल सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे। ये खुद ही फूल के ऊपर आते जाएंगे। इस तरह मैं सारे डाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ये कितने फूल के बड़े हो गए हैं और ऊपर आ गए हैं। अब एक छुरी की मदद से हम आराम आराम से इनको सारे को पलट देंगे। ये अंदर से इतने ही नरम और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और इसका अदरक की वजह से इसका बहुत अच्छा जायका होता है। आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। देखिए माशाल्लाह से गोली गोली से छोटे छोटे से बड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रिक्वेस्ट पे और आपको ये जायका आपका फेवरेट बन जाएगा। हमारे घर में हमेशा अगर हम जो चीज़ भी बनाएं इसकी फरमाइश एक बंदा तो ज़रूर ही करता है कि आज मैंने वो अदरक वाले दही बड़े खाने। बस ये फ्रेंड रेडी होने वाले हैं। इसको मैं अब एक साइड से करके तो निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी होने देती हूँ कि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह से ये सारे मैंने डिश आउट कर लिए। अब मैंने एक खाली बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप पानी डाल लूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं डिपो दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे और अब इसके लिए हम दही तैयार कर लेते हैं। अब एक डिश में मैंने 1/2 kg दही ले लिया। उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क एक दूध डाल लूँगी। इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा पतला भी हो जाता है। तो इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरह। ये 1/2 kg दही था और 1/2 कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। अब जो बड़े हैं इसको हम ऐसे प्रेस करके बहुत ज़ोर से नहीं दबाने,
कि इसका शेप ख़राब ना हो। ऐसे करके तो सारे मैं इसमें कर लूँगी। तो दही में मैंने पहले बड़े ऐड करना शुरू कर दिए थे। पहले मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। फिर भले ऐड करेंगे। रोज़ा है तो रोज़े में कोई समझ नहीं आती, तो ये चीज़ें पहले करके ऐड, तो फिर हम इसमें भले ऐड करेंगे। अब हम सारे जो भले हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक आलू के क्यूब कटे हुए आलू है वो क्यूब कटे हुए डाल लेंगे। टोमेटो, कटा हुआ पुदीना का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो पुदीना आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। और एक ही कटी हुई सब्ज़ मिर्च ये ऐड करके अब ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे इमली की चटनी। देखिए कितनी यम्मी लग रही है और दिल करता है अभी खा लूँ। बस इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम है और आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है। अब मैं ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी गार्निश करूँगी, थोड़ी सी और डालती हूँ। ये आपने करके ऊपर पापड़ी सजा देंगे। ये पापड़ी भी मैंने खुद बनाई है, देखे फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी। ये हमारे रेडी हो गया। ये बहुत ही टेस्टी, और टेस्ट इसका इसलिए टेस्टी है कि इसमें जो अदरक और पुदीने का फ्लेवर होता है, ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और आप स्प्रिंकल कर दें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कौन कौन से नेमतों को हम जुटलाएंगे। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान हरा भरा रखे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने ज़रूर बनानी भी है और मस्ट बनानी है, फिर मुझे बताना है। लाइक भी करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।